मैं कभी नहीं बोला कि शराब बंदी हो जाए। लोग बोलते हैं पट्टी लेके घूम रहे सीने में शराब बंदी हो जाए। शराब बंदी होगा तो आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा। लोग बोलते हैं कि नेता और सांप बराबर होते हैं। सिगरेट में लिखा रहता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, क्यों पीते हो भाई? वही कांग्रेसी से पूछो ना। छत्तीसगढ़ में कमल खिला है, भगवा सरकार हुआ है, इसलिए अब गाड़ी दौड़ेगी, अब गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं। आज अपने खास बातचीत के सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा के पास। आप अपना कार्यालय भी मंदिर प्रांगण में ही बना के रखे हैं, कैसे यहाँ से छल कपट होगा? फिर मंदिर में आने कार्यालय रखने का मतलब यही है कि उनको दो फायदा है, विधायक जी से मिलना हो जाएगा और प्रभु का आशीर्वाद मिल जाएगा। आप बोले कि झूठ फरेब का गुंजाइश नहीं है, लेकिन राजनीति का दूसरा पहलू ही झूठ फरेब माना जाता है। राजनीति में बहुत सारे लोग हैं कि सच बोलते हैं, ठीक है, 100 काम नहीं होगा 5 काम होगा। आप कह रहे कि सभी वार्डों में जाके भ्रमण करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। विगत दिनों एक कार्यक्रम था, आप अपने एक पार्षद को पहचान नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे 14 पार्षद हैं, 16 पार्षद, 14 जीत के हैं। उसका नाम, उसका बाप का नाम, उसका घर, उसका मोहल्ला सब जानता हूँ। लोग कहते हैं कि आप वार्डों से ज्यादा मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं, क्यों ऐसा? मैं लोकल हूँ, प्रोटोकॉल के अंदर हूँ। मैं मेरे उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री निवास है, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? कांग्रेस क्यों बार बार ये कहती है कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग भाजपा करती है? यदि सरकारी एजेंसी से नहीं डरती, गलत काम कांग्रेस नहीं करती, तो सीबीआई को बैन क्यों की? नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 15 माह के समय बीत गए और सरकार के अंग मतलब मंत्री से लेकर विधायक तक लगातार धरातल पे उतर के संघर्ष करते हुए लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अपने खास बातचीत के सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा के पास, जो वरिष्ठ नेता भी है भाजपा के। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपको देख के, आपसे जब बातचीत जब भी हुई, जब भी आपसे देखते हैं, आप तनाव में नहीं दिखते, क्यों ऐसा? तनाव करके करोगे क्या? तनाव में सारा दुनिया जीता है। क्यों जीता है? कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, मैं ये कमा लूं, 2 घर और खरीद लूं। हमें कोई जरूरत नहीं। भगवान का 2 सूखा रोटी है, भगवान के सुबह प्रार्थना करते हैं, रहने के लिए घर है, काम करने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है, विधानसभा में काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, उनका सेवा करते हैं। इसलिए हम तनाव में रहते हैं और तनाव में लोगों को रहना नहीं चाहिए। यदि तनाव में रहने से कोई काम पूरा हो जाता है तो मैं 24 घंटे तनाव में रहना चाहता हूँ, क्योंकि जो काम जब होना है उसका नियत तिथि है, नियत समय है, जो आपको मिलना है वो मिलेगा, उसको कोई ले जा सकता। इसलिए मैं तनाव में रहता नहीं, लोगों के काम करके लोगों को। मैं तो जहाँ भाषण देने जाता हूँ, लोग खोजते रहते कि पुरंदर भैया बोले तो मुस्कुराहट उनके चेहरे में है, वो लोग हंसें। तो इसलिए मैं नॉर्मल रहता हूँ और सभी को नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जन्म दिया है कि आप मनुष्य का सेवा करो। मनुष्य सेवा करने का राजनीति बड़ा साधन है और हम सनातन की सेवा करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में हैं, इसलिए हम तनाव रहते हैं। आप अपना कार्यालय भी मंदिर प्रांगण में ही बना के रखे हैं, कैसे यहाँ से छल कपट होगा? फिर मैं वैसे झूठ बोलने का ज़्यादा आदी नहीं हूँ, इसलिए कुछ लोग नाराज भी होते हैं कि स्पष्ट बोलता हूँ, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। और मैं भगवान को भी प्रार्थना करता हूँ, भगवान तू यदि तेरे पास मेरे को बिठा के रखा है, मैं यदि तेरे चरणों में हूँ, तो प्रयास कर कि मेरे से झूठ मत बोलना, मैं झूठ मत बोलूँ, और जो काम जनता आए तेरे आशीर्वाद से सरकार में वो पूरी हो जाए, यही निवेदन है। और आज 15 महीना में मैं जितना काम करता हूँ लोग खुश हैं। शिकायत तो ऐसे है, घर में बीवी भी शिकायत करती है कि देरी से आ रहे हो। करूं क्या भाई, तुम्हारे लिए तो मैं सदा दिन हूँ, लेकिन जनता ने जब चुना है, जनता ने भरोसा किया है कि पुरंदर भैया का से काम होगा, तो मेरे को उनका काम करना पड़ेगा। और मेरा प्रयास रहता है छोटे से छोटे लोगों का कि मैं काम करूं। और मैंने यहाँ पर मंदिर परिसर में ही जनदर्शन कार्यालय बनाया है। लोग आएंगे, मिलेंगे, उनका काम होगा, और मेरा उनसे आग्रह रहता है, आए जगन्नाथ जी की दर्शन करें, पूजा करें, तो आपका परिवार भी ठीक होगा, आप आए उसका काम मैं ठीक करूंगा। तो इसलिए मंदिर में आने कार्यालय रखने का मतलब यही है कि उनको 2 फायदा है, विधायक जी से मिलना हो जाएगा,
और प्रभु का आशीर्वाद मिल जाएगा। बाकी विधायक के पास एक ही है कि उनका काम हो जाएगा, प्रभु के दर्शन नहीं मिल पाते। यहाँ दर्शन मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है, उनका मन अच्छा लगता है। और आप जैसे कहे कि ये लाग लपेट मंदिर परिसर में आप कैसे करेंगे, मैं करता ही नहीं। जो है वो है, जो नहीं है। लेकिन कई विधायक तो खुद ही भगवान बने घूम रहे हैं आजकल। वो भगवान नहीं है, वो कलयुग के भगवान हो सकते हैं। अपने आप को भगवान मानने वाले रावण का भी अंत हो गया। अभी पिछले 5 साल में देखना कई भगवान बने। वही मैं कह रहा, लोग तो खुद ही भगवान बन जाते हैं। और रावण कैसे अंत होता है? तो भगवान तो एक है जो सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। उसके हमको आराधना करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। आप बोले कि झूठ फरेब का गुंजाइश नहीं है, लेकिन राजनीति का दूसरा पहलू ही झूठ फरेब माना जाता है। ऐसा नहीं है। राजनीति में बहुत सारे लोग हैं कि सच बोलते हैं। ठीक है, 100 काम नहीं होगा, 5 काम होगा। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि जो मेरे पास आता है वो आशा विश्वास करके आता है। पहले काम तो नेता का है कि उससे आप मिल लो, वो खुश हो जाएगा। दूसरा बात है उसके काम का टेलीफोन कर दो, वो खुश हो जाएगा। तीसरा है उसके काम का चिट्ठी बना के दे दो, वो खुश हो जाएगा। आप यदि मिलोगे नहीं तो गाली देगा। गाली खाना है तो राजनीति क्यों कर रहे हो? यही तो सच झूठ है। मैं टाइम फिक्स है, लोग आते हैं, मैं उसमें भी मिलता हूँ, उसके बाद भी मिलता हूँ। और मेरा प्रयास रहता है कि छोटे से छोटे का आदमी का काम हो। और मैं मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय संगठन को, सबको पत्र लिख के अवगत कराता हूँ कि इसकी ये आवश्यकता है, उसकी पूरी होनी चाहिए। जो नियम कानून कायदा संगठन का सीनियर जूनियर देखे वो लोग निराकरण करते हैं, क्योंकि मैं निराकरण करने वाला अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं मेरे जनता के तरफ से आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये काम होना चाहिए। काम करना नहीं करना ये अथॉरिटी के ऊपर है। काम नहीं होता है फिर लोगों का आक्रोश बढ़ता है, उसके लिए जिम्मेदार विधायक हो जाते हैं। उसमें बोलते हैं लोग हमारे विधायक तो काम किया, हमारा विधायक तो टेलीफोन कर दिया, हमारा विधायक तो चिट्ठी दे दिया, हमारा विधायक तो मिल लिया, हमारा विधायक तो चाय पिला दिया, हमको प्यार से पूछ लिया। हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उतने भी संतोष होते हैं। काम तो सबका होना संभव नहीं है। घर में भी मेरा बहुत सारे काम मेरी पत्नी बता रही थी, वो भी नहीं कर पाता मैं, क्योंकि जो होने लायक है वो तो हो जाता है। अच्छा, ऐसे भी तो विधायक होते हैं, हुए हैं हम लोग, आप भी आंखों से देखे होंगे, हम भी देखते हैं कि जनता के सामने फोन कर दिया जाए, जनता के जाने के बाद मना कर दिया जाए फोन करके। तो जब चुनाव का समय आएगा तो भी वोट की जगह आपको दे देगा, तभी तो चुनाव हारते हैं लोग। देखिए, आप खेत में धान बोओगे, धान होगा, गेहूं नहीं होगा। आप जनता को झूठ बोलोगे तो जनता भी आपको झूठ बोलेगी। आप जनता को फरेब करोगे, जनता भी आपको फरेगी। उसका समय का इंतजार करिए, जब चुनाव होगा आपको समझ आ जाएगा। तभी बड़े नेता जो है जिस झूठे के आसार लेके सहारा लेके चलते हैं वो बाद में फेल होते हैं। इसलिए लोगों का काम करना चाहिए। अब वो चीज बताओ कि जो काम संभव है। मैं तो आपको बोला ना, आप एक बार मिल लो, जनता जनार्दन का इच्छा पूरा हो जाएगा कि मेरा विधायक मिल गया, मेरा नेता मिल गया। परंतु आप मिलोगे नहीं, आप जाओगे नहीं। इसलिए हमने अपने वार्डों में, मेरे 16 पहले 18 वार्ड थे, अभी 16-17 हो गए, मैं रोज एक दिन उस वार्ड में भ्रमण करता हूँ। काम हो नहीं हो मैं जाता हूँ, लोगों के यहाँ चाय पीता हूँ, बात करता हूँ, उनका हाल चाल पूछता हूँ। बेटा कौन सा क्लास पढ़ रहा है, बेटी कौन सा क्लास पढ़ रही है, चर्चा करके आता हूँ। पानी आ रहा है कि नहीं, नाली साफ हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद में निर्देशित करता हूँ नगर निगम को कि आप एक काम को करो, यहाँ पर ये समस्या है। क्योंकि नेता का काम यह नहीं है कि खुद झाड़ी लेके झाड़ू लगाने चलेंगे। हम निर्देशित करते हैं क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है, जनता हमको प्यार किया है। इसलिए उनका काम को बनते तक पूरा करना चाहिए, क्योंकि यही आपका कर्म है और ये आपका धर्म है। आप कह रहे कि सभी वार्डों में जाके भ्रमण करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। विगत दिनों एक कार्यक्रम था, आप अपने एक पार्षद को पहचान नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे 14 पार्षद हैं, 16 पार्षद, 14 जीत के हैं। उसका नाम, उसका बाप का नाम, उसका घर, उसका मोहल्ला सब जानता हूँ। आप यदि कोई दुर्ग के पार्षद को लाके खड़े कर दो। नहीं, आपके विधानसभा के एक पार्षद को आपने वो भगत सिंह जयंती वाले कार्यक्रम में आप पहचान नहीं पाए थे। ऐसा नहीं है, कोई कंफ्यूजन होगा। भाई ट्विंस भी नहीं है रहे आजकल, तो हमारे पार्षद में कोई ट्विंस भी नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे चीज मजाक के मूड में बोलता हूँ। अच्छा, तेरा नाम राजा राम है क्या?
तो उसको लगता है कि भैया नहीं पहचान रहे हैं, तो क्या हंसाने के इस मुद्दों का। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को नहीं पहचानूंगा, किसको पहचानूंगा। लोग बोलते हैं कि नेता और सांप बराबर होते हैं। यदि सांप को आप मारे रहोगे तो आंख में कैमरे में कैद कर लेता है, और जब भी मिलेगा वो डसेगा, आपको बदला लेगा। लेकिन नेता जिसको पहचाने रहेगा कि ये मेरा कार्यकर्ता, उसको कभी भूलता नहीं है, नाम को भी नहीं भूलता। तो याददाश्त बहुत तेज रहता है। आप सुनोगे विद्याचरण जी के नाम, दिग्विजय सिंह जी के नाम, रमन सिंह जी के नाम, बड़े बड़े नेता जो है, अटल जी के नाम से पुकारते थे। तो कार्यकर्ता को जब आदान प्रदान बहुत होता है और एक उम्र का भी तकाजा है, आदमी का माइंड यदि कहीं बिजी है तो कई बार नाम स्लिप कर जाता है, तो उसको नहीं पहचान पाए। ऐसा नहीं है, कई बार स्लिप कर जाता है। हम तो बड़े बेटा को बुलाते दूसरे को बुला लेते हैं, कई बार होता है। अरे पीयूष आ जा नहीं बोल के सौरव आ जा बोल देते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मनुष्य प्रवृत्ति, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 15 माह हो गए सरकार को, कैसे चल रही है सरकार आपके नजरिए से? बहुत बढ़िया चल रही है, लोगों के काम रो हैं। मोदी की गारंटी हम पूरा किए हैं। महातारी बंधन का हम पैसा दे रहे हैं, हर महीना 650 करोड़ का पैसा दे रहे हैं, जो लोग दूसरे राज्यों में सोच नहीं सकते, दूसरे राज्यों में दे नहीं पा रहे हैं, हम दे रहे हैं। हमने किसानों को 31 का पैसा दिया, उनका 2 साल का बोनस दिया। अभी हमारा अंतर का जो राशि है, हमने भी फाइनेंशियल में देने की बात है, उसको भी दे दी। जनता का जो भी काम है, अभी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, शहरी आवास हो चाहे ग्रामीण आवास हो, दे रहे हैं। उनका काम में तत्परता है, और हमने डीए भी कर्मचारियों को दिया। कोई काम ऐसा नहीं है कि मोदी के लिए छूटेगा, हम धीरे धीरे सब काम को पूरा करेंगे। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, ये कोई दूसरे का सरकार नहीं है। तो विष्णुदेव साय की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये काम जो बोलती है वो करती है। लोग कहते हैं कि आप वार्डों से ज्यादा मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं, क्यों ऐसा? हमेशा मुख्यमंत्री मेरे पास यदि कोई आया कि ये मेरा काम है, विधायक का क्या काम कर पाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर निवेदन करना पड़ता है, सर ये काम कर दो, जाना पड़ता है। और हमारे हेड हैं, प्रिंसिपल यदि खुश है तो बच्चा का नंबर सही मिलता है, पढ़ाई सही होता है, पाठ्यक्रम ठीक होता है। तो हमारे नेता हैं, उनसे रोज मिलना चाहिए। और मैं रायपुर का विधायक हूँ, लोकल, बसना वाला विधायक नहीं आ सकता, रायगढ़ वाला नहीं आ सकता। कहीं उनको दौरे में जाना है और रायपुर में कार्यक्रम होते हैं तो मैक्सिमम उत्तर में होते हैं, क्योंकि जेल यहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, मुख्यमंत्री निवास यहाँ पर है, राजभवन यहाँ पर है, मंत्रियों के बंगले यहाँ पर है, पुलिस मुख्यालय यहाँ पर है, कलेक्ट्रेट यहाँ पर है, बैंक का मुख्यालय यहाँ पर है, और अपना कबाड़ी बाजार भी यहीं पर है, दलहन बाजार यहाँ है, कपड़ा बाजार यहाँ, सब तो यही है। एक चीज भूल गए आप, बड़ा चीज भूल गए आप। वो भी आऊंगा, जगन्नाथ जी का मंदिर है यहाँ। वो तो है ही, उसी के कारण तो मेरे को टिकट मिला। जगन्नाथ जी बोले तू बसना में रह के मेरा सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोज भागना पड़ेगा, तो इसलिए रायपुर आ, मैं तेरे को टिकट देता हूँ। रायपुर से टिकट दिए, और टिकट उत्तर से ही क्यों मिला, पश्चिम से क्यों नहीं मिला, दक्षिण से क्यों नहीं मिला, ग्रामीण से? क्योंकि जगन्नाथ जी चाहते थे कि पुरंदर मेरा कार्यकर्ता है और मेरे पास रहेगा तो मेरा सेवा में कोई चूक नहीं होगा, काम होता है। जैसे माँ बाप चाहते हैं कि वृद्धावस्था में बेटा मेरे पास रहे, तो भगवान भी चाहते बेटा मेरे पास रहे। तो मैं हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और रोज 11 बजे से मैं ऑफिस आता हूँ, रात के 11 बजे तक बैठ रहा हूँ। जो लोग आते हैं उनसे मिलता हूँ। और आप जो आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री के घर जाना है, तो जो कागजात आते हैं वो देने चल देता हूँ। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लोग कहते हैं ऐसा कि आप मुख्यमंत्री निवास में ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। क्यों नहीं जाओगे भाई? हमारा ड्यूटी क्या है? जनता का काम, और जनता के काम को सही जगह पहुंचाना। और दूसरे जगह कहाँ जाऊं भाई? कोई और रास्ता, या मुख्यमंत्री के पास लोग नहीं जा रहे हैं क्या? 90 विधायक हैं, वो नहीं जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं। मैं लोकल हूं, प्रोटोकॉल के अंदर हूं। मैं, मेरे उत्तर विधानसभा में मुख्यमंत्री निवास है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं रोज जाऊंगा, हर समय जाऊंगा, और लोगों का काम करूंगा। नगर निगम में भी अब आपकी सरकार बन गई, सारे इंजन अब आप ही के हो गए हैं, तालमेल हो पाएगा? इंजन नहीं, चक्के चारों हमारे हो गए। इंजन तो मोदी जी के हाथ में, इंजन तो विष्णुदेव जी के साथ में। तो हमारे पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक छत्तीसगढ़ में कमल खिला है, भगवा सरकार हुआ है। इसलिए अब गाड़ी दौड़ेगी, अब गाड़ी कहीं
रुकेगी नहीं। जितनी बड़ी उम्मीद, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, नाराजगी उतनी भी ज्यादा होती। 15 साल छत्तीसगढ़ राजधानी में कांग्रेस की परिषद रही, राज्य में बीजेपी की सरकार रही। देखिए, काम तो ऐसे है, काम का लिमिट होता है, काम का एक डिजाइन होता है। हर आदमी हर काम नहीं मांग सकता, हर आदमी को हर काम नहीं दे सकते। जो नीति है, जो नियम है, जो कानून है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत सबके काम हो रहे हैं। और विष्णुदेव साय की सरकार जितना काम करती है, मेरे को लगता है कोई उतना काम नहीं करता। वो भी 2 बजे रात तक मिलते हैं लोगों से। तो आप मुख्यमंत्री, आप सो क्यों नहीं रहे, 2 बजे रात तक क्यों मिल रहे, बोलना नहीं, ठीक नहीं है भाई। उनका इच्छा है, जनता दनादन के लिए सेवा ले आए हैं। वो भी 10 बजे तैयार होकर के ऑफिस में बैठते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, मंत्रालय जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताया कि नेता का पहला काम है लोगों से मिलना। मिलने से उनका आधा दुख दर्द कम हो जाता है। जैसे मैं बीमार पड़ जाता हूं, कोई देखने आने से इलाज नहीं करेगा, डॉक्टर ही इलाज करेगा, परंतु मन में एक भाव रहता है कि मेरा बेटा नहीं आया, मेरी बेटी नहीं आई, मेरा भाई नहीं आया, मेरी बहन नहीं आया, एक दुखित होता है, उसके कारण और बीमार हो जाते हैं। वो लोग आते हैं, संदेश पहुंच जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आप आ गए, मिश्रा जी आ गए BSTV वाले देखने के लिए, तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है, ये मानव धर्म की प्रक्रिया है, ये जनता जनार्दन अपने आप एक दूसरे का प्रेम है। जो बंधे हुए हैं, जो भगवान ने हमें मनुष्य रूप के रूप में जन्म दिया है, मनुष्य की सेवा करने का जो भाव दिया है, उसको पूरा करने के लिए ये प्रक्रिया करना पड़ता है। बसना से राजनीति आप कर रहे थे, बसना के क्षेत्र में सेवा करना चाहते थे, रायपुर उत्तर आप आ गए। बसना के लोगों को भी उम्मीद थी मैं आपसे। 1980 में रायपुर आया। पहले इनकम टैक्स का वकालत करता था। छोटा पारा में ऑफिस मेरा है, अभी भी है। धीरे धीरे मैं उड़िया समाज का गठन हुआ, उड़िया समाज का नेता बना, वो सब रायपुर में हुआ। मुझे 98 में भी रायपुर में टिकट मिली थी, पर मैं रिफ्यूज किया। 2003 में भी टिकट मिलने के कगार पे थी, नहीं मिली, तो मैं निर्दलीय चुनाव बरसना से लड़ा। मेरे प्रतिद्वंदी को चुनाव हरवाया, मैं 5000 वोट से पीछे हो गया। कोई बात नहीं, जनता का जो इच्छा था, पर मेरा वो जन्मभूमि था, मेरा जन्म स्थल था, मेरा लोग, साथी, रिश्ता, परिवार सब वहीं था, व्यापार वहीं था। तो मेरे मन में एक भाव आया था, परंतु जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं, ये भी तुम्हारा कर्मभूमि है, तुम 1980 से आए हो, यहीं से वकालत किए हो, लोगों में जुझाव है, लोगों में आप एक दूसरे का बातचीत है, फिर इतनी बड़ी रथ यात्रा है, तुम नहीं रहोगे, कौन आयोजन करेगा, कौन मेरी सेवा करेगा। तो इसीलिए उन्होंने मोदी जी के कान में कुछ मंत्र फूका होगा और उत्तर की टिकट मुझे मिली। आप कांग्रेस से भाजपा में क्यों आ गए? कांग्रेस की सियासत में क्या दिक्कत थी? देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे लोग आए। यदि हम कहीं काम कर रहे हैं और हम जनता की सेवा करने में असफल हो रहे हैं, तो वहां नहीं रहना चाहिए। हम मेन काम तो जनता के लिए करें। नेहरू के मंत्रिमंडल में उनको रास नहीं आया, जनता की सेवा नहीं कर पाए, तो उन्होंने नियम तोड़ा कि एक विधान एक निशान हो तब ठीक है। भारत में हम 2 कानून व्यवस्था नहीं चाहते, इन्होंने अलग है। मेरा भी वही प्रॉब्लम होगा। मैं सनातन का सेवक हूं। कांग्रेसी कल्चर में सनातन को थोड़ा सा नहीं मानते, तो मैं व्यथित हुआ कि मैं तो जगन्नाथ जी के लिए हूं, मैं तो जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए आया हूं, तो मेरे को यहां रहने नहीं से कोई फायदा नहीं। इसलिए सनातन विचारधारा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं की पार्टी, गरीबों की पार्टी, किसानों की पार्टी, मैं नशा मुक्ति का अभियान करता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि शराब दुकान ना खुले, मैं उनको जन जागरण करता हूं कि आप नशा मत करिए। जो आप कमाते हैं उसमें नुकसान होगा, ना आप बेटी को पढ़ा पाएंगे, ना बेटी की शादी कर पाएंगे। तो आप जो व्यर्थ का खर्चा करते हो उसमें रोक लगाइए। मैं कभी नहीं बोला कि शराब बंदी हो जाए। लोग बोलते हैं पट्टी लेके घूम रहे सीने में, शराब बंदी हो जाए। शराब बंदी होगा तो आपका रेवेन्यू कहां से आएगा? कोई चीज बंदी इसलिए है, आप जन जागरण करो, आप में दम है तो नशा छुड़ाओ लोगों को। मैंने 22,640 लोगों को नशा छुड़ाया और मैं गर्वान्वित हूं कि मेरे भाई इतने नशा त्याग किए। लेकिन ये आंकड़े 22,640, ये एकदम एग्जैक्ट आंकड़े कहां से आए आपके पास? मैं जब पदयात्रा करता था सरायपाली, बसना, महासमुंद जिले में, तो हर सूची में हम उसको सम्मानित करते थे 2 अक्टूबर को। वो सूची है। 25 साल का मेरा पदयात्रा हुआ। एक गांव में मैं 5 बार चल के गया, गाड़ी से नहीं। दूसरे लोग गाड़ी से नहीं जा पाते, मैं पैदल चल के उसके गांव में गया, तो लोगों को लगा कि ये हमारा नेता है,
यही अच्छा कार्यकर्ता है जो चल के हमसे मिलने आ रहा है। हम लोगों के पास जाते हैं, मिल नहीं पाते। तो मेरे में और बाकी में यही भेद है कि मैं डाउन टू अर्थ काम करना पसंद करता हूँ, लोगों को काम करना चाहता हूँ, क्योंकि एक भगवान ऊपर है और दूसरे ये भगवान है मेरे, दोनों के बीच मेरे को काम करना है। शराबबंदी नशाबंदी को लेकर सालों साल से जन जागरूकता चल रहा है। आपने भी बहुत अच्छे आंकड़े दिए कि 22,640 लोगों को आपने नशा बंद कराया, लगातार काम चल रहे, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे नहीं है। जब आप 1947 की बात करोगे तो उस समय सोने का क्या रेट था, आप आज को देख रहे हो। उस समय लोगों की तनख्वाह क्या था, आज आप देख रहे हो। तो जो स्थिति परिस्थिति फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो हुआ है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। आप उसको लीजिए, 80 का आप सोने का रेट देखिए और हर 5 साल में डबल होने की जो प्रक्रिया है उससे गुणा करिए, कहीं नहीं बढ़ा है। कोई एक शिक्षक होता था जो 1500 रुपया तनख्वाह पाता था, आज 1,05,000 पा रहा है। वो कोई नहीं बोला, वो लोग नहीं बोलते, लोग ये बोलते कि रेट बढ़ गया। मैं आपको पूछता हूं, आप मेरे को पूछने आए, मैं आपको पूछता हूं, टमाटर को और कितना सस्ता दें, गोभी को और कितना सस्ता दें? टमाटर तो किसान सड़कों पे फेंक रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये जो मांग और पूर्ति का नियम है, मांग रहेगा तो रेट बढ़ेगा और पूर्ति होगा तो रेट कमेगा। तो ये अर्थशास्त्र का नियम है, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। वो तो राजनीतिक बहाना है कि वो रेट बढ़ गया और वो हो गया, शराब बिक गया। भाई आपने पिछले समय देखा, हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। पिछले सरकार ने 2,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, कोरोना काल में हमारे घर घर सप्लाई कर दिए, ये गलत है। हम तो घर घर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। लोग हल्ला कर रहे हैं कि फॉरेन लेकर का दाम कम कर दिए। फॉरेन लेकर के दाम यदि कम नहीं करेंगे तो उड़ीसा से हम महंगा बेचेंगे तो हमारा रेवेन्यू नहीं आएगा। हम आंध्रा से महंगा बेचेंगे, हमको रेवेन्यू नहीं आएगा। महाराष्ट्र से महंगा बेचेंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा। झारखंड से महंगा बेचेंगे, इसलिए हमने कम किया ताकि बिक्री बढ़े और हमारा रेवेन्यू पूरा हो। रेवेन्यू नहीं आएगा तो शासन कैसे चलेगा? नहीं, आपने अच्छी बात कही कि कोरोना काल में कांग्रेस ने घर घर शराब सप्लाई कर दिया। अब कांग्रेस ये कह रही कि साहब आपने तो मनपसंद ऐप ला दिया, अब लोग मनपसंद ऐप पे जाते हैं, बढ़िया छांटते हैं, उसके बाद। मैं एक छोटा सी पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का हर समय यही मुद्दा रहता है, सिगरेट में लिखा रहता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, क्यों पीते हो भाई? वही कांग्रेसी से पूछो ना जो शाम को फक फक उड़ाते रहते हैं। ये कहने और करने की बात है। सरकार में वो भी थे, हम भी हैं। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थे, कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तुम्हारे में क्यों प्रॉब्लम आया? 2 ब्रांड क्यों बना दिए? 1 नंबर का अलग, 2 नंबर का अलग, ये अलग बोतल जहां जाएगा वो अलग जाएगा, इसका बिल कटेगा, इसका नहीं। कई संघर्ष के बाद वो IAS क्लियर करके कलेक्टर बनता है, SP बनता है, उसको फंसा दिए, आज वो जेल में है। हमारी सरकार में तो 15 साल में जेल में नहीं रहे। क्यों? कि हमारा नीति और नियम वो ठीक है। अभी भी विष्णुदेव साय की सरकार है, नीति और नियम ठीक रखें। काम तो आपको करना पड़ा, सरकार में आए हो तो आपको GST लेना पड़ेगा, शराब बिकना पड़ेगा, सब है, काम करना पड़ेगा। नहीं तो टैक्स आएगा कैसे? नहीं तो हम जनता जनार्दन की सेवा कैसे कर पाएंगे? इसलिए टैक्स लगता भी है, लोग टैक्स देते हैं, उनको सुविधा मिलता है, तब टैक्स देते हैं। क्या कांग्रेस जमाने में टैक्स नहीं लगता था? उनके में तो सफाई टैक्स अलग जोड़ दिए थे, कचरा उठाने का अलग टैक्स जोड़ दिए थे। और जो बंदर बांट कांग्रेस ने किया है, सभी सरकारी जमीन पे कब्जा हो गया। जमीन में गोठान जैसे जमीन में, गौचर जैसे जमीन में इन्होंने कब्जा करके बैठे हैं। मैं उनकी निंदा भी करता हूं और भर्त्सना भी करता हूं। अच्छा, जनता ने तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन तात्कालिक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब कोई नहीं है तो बनेगा कौन? भाई सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आप बताइए, एक जमाने में कांग्रेस में महिला का भरमार था, ये दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, भाग गए सब लोग। कौन है? पिछले नगर निगम चुनाव में इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। ले देके तो एक हमारे घरेलू बहुरिया को, प्रमोद दुबे की मिसेज को दिया चुनाव टिकट। कोई नेता नहीं था इनके पास, कोई लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये जितना अति कर चुके हैं, इनका अंत हो रहा है, ये लोग उसी में समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सक्रिय दिखाई पड़ रही है। सक्रिय रहना पड़ेगा उनको। और मैं तो चाहता हूं, राजनीति में यदि दुश्मन सक्रिय नहीं है तो हमारा शासन ठीक नहीं चलेगा। इसलिए दुश्मन का मजबूत होना जरूरी है, ताकि हम शासन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। 2 पदयात्रा कांग्रेस के अध्यक्ष ने निकाली।
पहला बलौदा बाजार से रायपुर, दूसरा दुर्ग से रायपुर सरकार के खिलाफ। इनके पास कोई काम नहीं है। उस समय लूटने के लिए समय था, लूटपाट करने के लिए समय था, लूट खसूट करने के लिए समय था। अभी खाली बैठे हैं तो खाली मियाँ क्या करे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कहा होता ना, यदि किसी का काम नहीं है तो क्या बोलते हैं, एक कोठी की धान ला ओ कोठी करे, बैठे फोदा का करे। तो कांग्रेस का वही है, अभी कोई काम नहीं है, एक दूसरे की लड़ाई में लगे हुए हैं। कभी बड़ा लंबा चौड़ा नेता बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, कभी और बड़े नेता बोलते हैं कि ये ठीक है। तो आपस में इनका मतभेद है। कोई बोलता है इनका पार्टी का अध्यक्ष ठीक नहीं है, कोई बोलता है युवा ठीक नहीं है, कोई बोलता है महिला मोर्चा ठीक नहीं उनका। तो ये सब चलता है, आपसी लड़ाई है। और लड़ाई सिर्फ ये है कि कौन कितना कमाया और कौन नहीं कमाया, उसी हिसाब में पड़े हों। तो कैसे हिसाब किताब होगा फिर इनका? तो फिर पूछना पड़ेगा उनको पूछना पड़ेगा। और जो जेल में है उनको पूछना पड़ेगा कितना कमाए और तुम किस किस को कितना दिए। तो सरकारी एजेंसियां काम कर रही, धीरे धीरे सब दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, आपने जिक्र किया सरकारी एजेंसी का। कांग्रेस क्यों बार बार ये कहती है कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग भाजपा करती? यदि सरकारी एजेंसी से नहीं डरती, गलत काम कांग्रेस नहीं करती, तो सीबीआई को बैन क्यों की? हम तो खुला रखे हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, हमको मारे ना छापा। और एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, ना बीजेपी ना कांग्रेस जो गलत करेगा उसके यहाँ छापा होता है। हमारे यहाँ भी कई लोगों के वहां, हम तो नहीं रो रहे हैं। उनको रोने की आदत है, सही को गलत बोलने की आदत है, इसीलिए इनकी जनता ने दुर्गति की। और हम पंच से लेके पार्लियामेंट तक छत्तीसगढ़ में भगवा लहराए, बीजेपी के शासन बनाए, कमल का फूल खिलाए। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।